Students of class 11th, today our topic is first Hajj under Islam. इस्लाम में जो पहला हज हुआ तो इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है द फर्स्ट हज अंडर इस्लाम टुक प्लेस इन द 9th year of हिजरा. यानी द फर्स्ट हज अंडर इस्लाम टुक प्लेस इन द 9th year of हिजरा. जो इस्लाम का पहला हज हुआ वो हिजरत के 9वें साल में हुआ जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे के साथ हिजरत करके मदीना गए. तो हिजरत का ये 9वां साल था जब पहला इस्लामिक हज अंडर इस्लाम पहला हज हुआ. इससे पहले जो कल हमारा टॉपिक था कि उम्रा करने के लिए जब पहली बार मदीना से मुसलमान आए तो कुरैश वालों ने उनको रोका और बाद में एक महादा तय हुआ सलह हुदैबिया के नाम से जो हमने कल डिस्कस किया. तो अब ये इस्लाम का 9वां साल था कहाँ जब उन्होंने मदीना हिजरत की थी, यानी हिजरत का 9वां साल पहला हज इस्लाम के अंदर हुआ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself did not lead it but sent Abu Bakr in his place. इस हज की क़यादत हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं की बल्कि इसकी रहनुमाई इसकी रहबरी के लिए उसने अपनी जगह किसको भेजा? अबू बकर सिद्दीक को, जो सहाबी हैं और एक खलीफा है. In his place, the 9th year of Hijrah witnessed a rapid spread of Islam. जो ये 9वां साल जो हिजरत का है 9th year of हिजरत जो है ये इस बात की अक्कासी करता है कि इस्लाम में किस तरह इस्लाम का फैलाव कैसे हुआ. इस साल इस्लाम का बेशुमार फैलाव हुआ, लातेदाद फैलाव हुआ और यही वो साल था जिस साल हज अंडर इस्लाम फर्स्ट हज अंडर इस्लाम हुआ. तो इस 9वें साल में क्या हुआ कि रैपिड स्प्रेड ऑफ इस्लाम हुआ. Representatives of tribes inhabiting far off parts of Arabia poured into Medina. क्या हुआ कि जो नुमाइंदे थे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुख्तलिफ कबीलों के ट्राइब्स के मुख्तलिफ कबीलों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो बहुत दूर या नजदीक मदीना के थे वो आते गए और कहाँ पहुंचे? इनटू मदीना. कहाँ आए? हमारे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए. उनका क्या? दे हैड टू फोल्ड पर्पस. उनके दो मकासद थे. एक ये कि टू कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम में दाखिल होना, एंड टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद द न्यूली फॉर्मेड इस्लामिक स्टेट. क्योंकि आपकी जानकारी के लिए एक दूसरी बात, एक तो उनका मकसद था उनका जोग दर जोग आना, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो मुख्तलिफ ट्राइब्स थे मुख्तलिफ कबीले थे उनके जो नुमाइंदे थे वो आते रहे. उनके दो पर्पस थे. फर्स्ट उनका था टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड दूसरा क्या था? टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद द न्यूली फॉर्मेड इस्लामिक स्टेट. जो मदीना में न्यूली फॉर्मेड इस्लामिक स्टेट की शक्ल में उभर आई मदीना, तो उनके साथ क्या करना था? एस्टैब्लिश रिलेशंस, उनके साथ अपने ताल्लुकात कायम करने थे मुख्तलिफ बिना पर. These delegations came in such large numbers. अब ये delegations जमात, अब ये representatives तक ही महदूद नहीं रहा, but in delegations came in such a large number. एक जमातों की सूरत में, जमात की सूरत में in delegations came into such large numbers. बहुत तादाद की सूरत में in a delegation shape that year, और क्योंकि that the year because known as the year of delegations. अब ये लोग मुख्तलिफ चाहे वो अरब के नजदीक थे या मदीना के नजदीक या बहुत दूर थे, जब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव फिर लोगों ने जो जमातों में आना इन द शेप ऑफ डेलीगेशंस आए, तो उनके दो मकासद थे. एक इस्लाम में दाखिल होना, दूसरा टू मेक द रिलेशंस विद द न्यूली फॉर्मेड इस्लामिक स्टेट. अब ये डेलीगेशंस जब आते गए तो इस ईयर को इसी नाम से पुकारा गया एज द ईयर ऑफ डेलीगेशंस.
اسی دا فرسٹ حج انڈر اسلام جس سال ہوا اس ایئر کو اٹ واز دا 19th year آف ہجرت. تو اس سال کو کیا کہا گیا ایز ایئر آف ڈیلیگیشن. ان دس وے ون آفٹر another all tribes of Arabs entered the fold of Islam. اس طرح سے جو عرب کے بے شمار قبیلے ہیں وہ آتے گئے کہاں اسلام کے دائرے میں, اسلام کے اس اسٹیٹ میں, اسلام مذہب میں داخل ہوتے گئے. That it was a topic that first Hajj under Islam, it was the 19th year of Hijrat when Abu Bakr Siddiq lead that Hajj, and in the year it was 19th year of Hijrat when the Islam spread with a large rapid spread of Islam, and representatives of different tribes came in Medina for they have two purposes: to convert to Islam or to establish relations with the newly formed Islamic state. These delegations came in such a large number. اس تعداد میں لوگ آتے گئے جماعتوں کی صورت میں. that year called as the year of delegations. and اس طرح سے اسلام یہ وہ سال تھا جس سال فرسٹ حج انڈر اسلام پرفارم ہوا. تھینک یو.